Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will start with exercise 13.3 of class 7 from PSCB textbook. First question है, write the following numbers in the expanded exponential form. So यहाँ पर आपको numbers given है, इन numbers को आपने expand करके लिखना है and exponential form में लिखना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब होता है कि आप यूज करोगे 10 रेज टू द पावर इस तरह से लिखोगे, ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पर देखो, पहले तो 1 लिख लो, ये वाला जो डिजिट है. अब इसके पीछे जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करो. 1 2 3 4 5. सो 5 डिजिट्स है तो 1 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 रेज टू द पावर 5 के साथ, ठीक है जी. प्लस नेक्स्ट कौन सा डिजिट है? 0. तो 0 के पीछे काउंट करो कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज टू द पावर 4. 0 को देखो आप इस तरह से शो कर भी सकते हो, 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 लिख के. अगर आपने इसको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है. बस आगे के जो डिजिट्स हैं उनको लिखते टाइम आपने मिस्टेक नहीं करनी, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ओके. प्लस नेक्स्ट कौन सा डिजिट है? 4. यहाँ पर देखो 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 10 रेज टू द पावर 3 के साथ. प्लस नेक्स्ट डिजिट है 2 इंटू 2 के पीछे हैं 2 डिजिट्स, तो 10 रेज टू द पावर 2. प्लस नेक्स्ट डिजिट है 7 इंटू 7 के पीछे एक ही डिजिट है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ. 10 रेज टू द पावर 1, 10 नहीं आएगा तो 10 लिख दो सीधा, ओके. अगर आपने लिखना है तो 10 की पावर 1 लिख भी सकते हो. प्लस लास्ट में है 8. अब 8 तो देखो यूनिट्स प्लेस पर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ. ऑल्सो वी नो कि 10 रेज टू द पावर 0 इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आएगी, राइट. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 रेज टू द पावर 0, ओके. यहाँ पर 10 रेज टू द पावर 1. अगर किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. सो इस तरह से आप गिवन नंबर को एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो. सो यहाँ पर हमने किया क्या है बेसिकली कि जो भी डिजिट्स है ना इस नंबर में दिए हुए उनको हमने प्लेस वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है. 8 यूनिट्स प्लेस पर है, यूनिट प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1. सो 1 की जगह पर हमने लिख दिया 10 रेज टू द पावर 0. देन वी हैव 7 है 10th प्लेस पर, राइट. एंड 10th प्लेस वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 10. सो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10 के साथ. 10 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10. देन वी हैव 2 है 100th प्लेस पर, 100th प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 100. तो 100 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 10 रेज टू द पावर 2. देन वी हैव 4 है 1000th प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1000. तो 1000 को हम कैसे लिखेंगे? 10 रेज टू द पावर 3. इसी तरह से यहाँ पर हमने लिखा है 10 रेज टू द पावर 4 एंड यहाँ पर हमने लिखा है 10 रेज टू द पावर 5, ओके. गॉट इट. इसी तरह से आपने सेकंड वाला कर लेना है. 2 लिख लो. 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4. सो 10 रेज टू द पावर 4. प्लस नेक्स्ट डिजिट है 0 इंटू 10 रेज टू द पावर, इस 0 के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3. सो 10 रेज टू द पावर 3. प्लस नेक्स्ट वाला 0 लिख लो इंटू यहाँ पर इस 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2. तो 10 रेज टू द पावर 2. प्लस नेक्स्ट डिजिट है 6 के पीछे एक डिजिट है तो 10 रेज टू द पावर 1. प्लस लास्ट डिजिट है 8, तो इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है. 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 0. सो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 रेज टू द पावर 0, ओके. नेक्स्ट वाला कर लो. 1 इंटू 1 के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5. सो 10 रेज टू द पावर 5. प्लस 2 के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4. सो 10 रेज टू द पावर 4. प्लस नेक्स्ट डिजिट है 0 के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 3. सो 10 रेज टू द पावर 3. प्लस नेक्स्ट डिजिट 7 के पीछे 2 डिजिट्स हैं, सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज टू द पावर 2. प्लस नेक्स्ट डिजिट 1 के पीछे एक डिजिट है, सो 10 रेज टू द पावर 1. प्लस लास्ट डिजिट है 9, सो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 0. नेक्स्ट यहाँ पर 3 के पीछे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6.
सो 10 रेज टू द पावर 6। नेक्स्ट डिजिट लिख लो 0, 0 के पीछे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, सो 10 रेज टू द पावर 5 प्लस नेक्स्ट 0 लिख लो, इसके पीछे हैं 4 डिजिट्स, सो 10 रेज टू द पावर 4 प्लस नेक्स्ट डिजिट है 6, 6 के पीछे हैं 3 डिजिट्स, सो 10 रेज टू द पावर 3 प्लस नेक्स्ट डिजिट 1, 1 के पीछे हैं 2 डिजिट्स, सो 10 रेज टू द पावर 2 प्लस नेक्स्ट डिजिट है 9, 9 के पीछे है 1 डिजिट, सो 10 रेज टू द पावर 1, लास्ट डिजिट है 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज टू द पावर 0 के साथ, बिकॉज 4 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। लास्ट डिजिट है यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट, सो 1 को वी कैन राइट 10 रेज टू द पावर 0। लास्ट पार्ट करते हैं 2 इंटू 2 के पीछे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज टू द पावर 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, 10 रेज टू द पावर 6 प्लस नेक्स्ट डिजिट है 0, 0 के पीछे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना आएगा 6 के पीछे हैं 4 डिजिट्स, सो 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, 1 के पीछे 3 डिजिट्स है, नेक्स्ट डिजिट लिख लो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, 9 के पीछे 2 डिजिट्स है, नेक्स्ट डिजिट है 0, 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, 0 के पीछे 1 डिजिट है, लास्ट डिजिट है 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 रेज टू द पावर 0। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.3, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है एंड इससे आपने नंबर बनाना है। सो दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले जो डिजिट दिया है उसको लिख लो 4, 4 के साथ दिया हुआ है 10 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी होती है कि 10 रेज टू द पावर 4 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें आपने चेक करना है कि आपके पास हो 10 रेज टू द पावर 3। सो यहाँ पर 10 रेज टू द पावर 3 वाला डिजिट दिया हुआ है आपको, तो नेक्स्ट डिजिट आप लिखोगे ये वाला। 10 रेज टू द पावर 3 के बाद आपने वो वाला डिजिट लिखना होता है जिसके साथ हो 10 रेज टू द पावर 2। सो डिजिट यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो 5 को लिख लो। फिर आपने चेक करना है 10 रेज टू द पावर 1 को, वो भी यहाँ पर गिवन है 6, तो 6 लिख लो। 10 रेज टू द पावर 1 के बाद आप देखोगे 10 रेज टू द पावर 0 को, सो वो भी यहाँ पर गिवन है, डिजिट दिया हुआ है 1, सो यहाँ पर लिख लो 1। सो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर दी हुई थी 10 की एंड जो लोएस्ट पावर है मतलब 10 रेज टू द पावर 0, उसके बीच में कोई भी पावर मिसिंग नहीं थी, मतलब हमें सभी डिजिट्स दिए हुए थे, तो डायरेक्टली हमने ये वाला अपना नंबर लिख दिया सीधा सीधा, ठीक है। 47561, दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ पर पहला डिजिट तो लिख लो 3, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि 10 रेज टू द पावर 3 हमें दिया हुआ है या नहीं। अब देखो यहाँ पर 10 रेज टू द पावर 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है, 4 के बाद सीधा है 10 रेज टू द पावर 2। सो 10 रेज टू द पावर 3 मिसिंग है, तो उसके लिए आपने लगा देना है यहाँ पर 0, ओके। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जब हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप, जैसे यहाँ पर था ना कि अगर आप 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 रेज टू द पावर 4 के साथ, तो आप इसको लिख भी सकते हो, इसको स्किप भी कर सकते हो। तो वही चीज़ वहाँ पर की हुई है कि स्किप किया हुआ है 0 वाले डिजिट को। सो जहाँ पर भी कोई 10 रेज टू द पावर मिसिंग हो उसकी जगह पर आपने लगा देना है 0, ओके। अब आपके पास 10 रेज टू द पावर 4 वाला डिजिट भी आ गया, 10 रेज टू द पावर 3 वाला डिजिट भी आ गया विच इज़ 0। नेक्स्ट आप देखोगे 10 रेज टू द पावर 2 वाला डिजिट विच इज़ 7, तो 7 को लिख लो। 10 रेज टू द पावर 2 के बाद आप देखोगे 10 रेज टू द पावर 1। अब 10 रेज टू द पावर 1 ये तो नहीं दिया हुआ यहाँ पर, तो उसकी जगह पर लगा दो 0। 10 रेज टू द पावर 1 के बाद आपने देखना है 10 रेज टू द पावर 0, ये वाला डिजिट आपको दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर आप लिख लो 5। सो इस तरह से आपने अपना नंबर कंप्लीट कर लेना है, ओके।
थर्ड पार्ट है 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो 10 रेज टू दी पावर 5। 10 रेज टू दी पावर 5 के बाद हमने देखना है 10 रेज टू दी पावर 4। 10 रेज टू दी पावर 4 नहीं दिया हुआ तो 0 लगा दो। 10 रेज टू दी पावर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 5। 3 के बाद आएगा 10 रेज टू दी पावर 2, तो ये वाला डिजिट दिया हुआ है, इसको लिख लो। 10 रेज टू दी पावर 2 के बाद आपने देखना है 10 रेज टू दी पावर 1। 10 रेज टू दी पावर 1 नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह पर आप 0 लगा दो। देन 10 रेज टू दी पावर 0, ये वाला डिजिट दिया हुआ है 2, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, पहले तो ये लिख लो 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 है, तो 8 लिख लिया हमने। 7 के बाद 10 रेज टू दी पावर 7 के बाद अब हमने देखना है 10 रेज टू दी पावर 6। 10 रेज टू दी पावर 6 नहीं दिया हुआ तो 0 लगा लिया। 10 रेज टू दी पावर 6 के बाद हम देखेंगे 10 रेज टू दी पावर 5। 10 रेज टू दी पावर 5 भी यहाँ पर मिसिंग है, तो एक और 0 लगा दो। देन 10 रेज टू दी पावर 4, ये यहाँ पर मैंशनड है, तो ये वाला डिजिट लिख लो 3। 10 रेज टू दी पावर 4 के बाद हमने देखना है 10 रेज टू दी पावर 3, गिवन है यहाँ पर, तो 7 को लिख लो। 10 रेज टू दी पावर 3 के बाद हमने देखना है 10 रेज टू दी पावर 2, गिवन है यहाँ पर, तो 5 लिख लो। 10 रेज टू दी पावर 2 के बाद हमने देखना है 10 रेज टू दी पावर 1, सो ये भी यहाँ पर गिवन है, तो लिख लो 8। 10 रेज टू दी पावर 1 के बाद हमने देखना है 10 रेज टू दी पावर 0, ये यहाँ पर गिवन नहीं है, तो यहाँ पर उसकी जगह पर लग जाएगा 0। ओके, आपने अप टू 10 रेज टू दी पावर 0 तक चेक करना है, ठीक है, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट्स प्लेस। ओके, सो देखो यहाँ पर 10 रेज टू दी पावर 0 नहीं दिया हुआ था, सो इसलिए हमने एंड में लगा दिया 0। सो दिस इज द आंसर। So this was question number 1 and question number 2. More questions we will solve in the coming videos. Thanks for watching. Take care.